हेलो गाइस, माय नेम इज सुमित कुमार एंड यू आर वाचिंग बूस्ट योरसेल्फ वी इन्फॉर्म यू बेटर। तो आज हम लेके आए हैं आपका एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का इंटरव्यू जो कि एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप 2021 के लिए इन्होंने दिया था। और इन्होंने जो अपना इंटरव्यू दिया है वो कल यानी कि 16 तारीख को दिया है। और आज हम इनका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपना जो इंटरव्यू था वो थोड़ा सा दूर हट के दिया था, मतलब अपनी जगह से, और इसीलिए हम इनका इंटरव्यू आज कर रहे हैं। तो अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो है इनका नाम है बासित, और ये भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू एंड कश्मीर यानी कि श्रीनगर से और जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं ये पूरी तरीके से। तो अभी हम जानेंगे कि बासित से कौन कौन से क्वेश्चन एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप 2021 के रिगार्डिंग किए गए थे। और बासित हमें पूरा बताएंगे इन सब के बारे में और अपनी इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि वो अभी मतलब कहाँ से उन्होंने अपना जो बीटेक था वो किया था। तो बासित चलिए बताइए अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। Thank you, sir, for giving me this opportunity in your channel as to boost yourself SPCL. ओके My name is Basit Bashir. जी I belong to district Kulgam from Jammu and Kashmir. जी I had done my BTech in electrical engineering from Punjab Technical University. ओके Yes, and I did my intermediate and 10th standard from Jammu and Kashmir Board of School Education. ओके Presently, I am preparing for Indian Engineering Service. And also apart from this Jammu Kashmir Service Selection Board exams. बासित ने जैसे अभी अपना इंट्रोडक्शन दिया है, अभी चलते हैं हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपना जो वो जो इंटरव्यू था वो कहाँ पर दिया था और क्या क्या इन्होंने अपने इंटरव्यू में देखा था। तो चलिए बासित बताइए हमें। हाँ, मैंने इंटरव्यू श्रीनगर में दिया था, पामपुर में, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, जहाँ पे एचपीसीएल का प्लांट है जी नियर नेशनल हाईवे 1A। ओके। सो वहाँ पर आप जब गए थे तो डॉक्यूमेंट सेम लेके गए थे जैसा कि मैंने बताया था आपको वहाँ पर। हाँ, जब मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ एक मैम थी, उसने आप कहा कि वेटिंग रूम में आप वेट कर सकते हो। बाद में उन्होंने कहा कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे एचपीसीएल में ऑनलाइन में वो डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करो। फिर मैंने हर डॉक्यूमेंट का जेरोक्स कॉपी इनको दिया। बिल्कुल। हाँ, बाद में कम से कम 10 मिनट बाद वो आके पूरा सिस्टम मतलब ओपन करके फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। ओके, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे हो गया था थोड़ा सा। यस Then यस इसके बाद 10 या 15 मिनट के बाद आपका इंटरव्यू चालू होने को उन्होंने कहा कि आपका होने यस लगेगा। यस यस। ओके। तो जैसे ही आप अच्छी तरीके से जब इंटरव्यू रूम में पहुंचे तो वहाँ पे कोई था कि आप अकेले थे और स्क्रीन थी आपका और माइक भी था, ऐसा कुछ? जैसे मैं इंटरव्यू रूम में गया था तो मैम आई, उसने सेटअप संभाल के दे दिया। फिर बाद में वो चली गई और मैं फिर अकेला था रूम में। ओके, अकेले थे और आपका एक स्क्रीन था या लैपटॉप था वहाँ पे? वहाँ पे एक स्क्रीन था, स्पीकर, वो माइक थी। ओके, माइक। सो बेसिकली आपको उस स्क्रीन में अच्छी तरीके से सुनाई वगैरह दे रहा था, मतलब, और स्क्रीन से मतलब वॉइस वगैरह सही आ रही थी और माइक पे भी आपको मतलब सुनाई दे रहा था, ऐसा कुछ? हाँ, या कभी कभी आवाज मतलब कट जाती है तो फिर मैं उनको एडवाइस करता कि आप दोबारा से रिपीट करो। ओके। जैसे कि अभी हमने बोला है, हम सभी वीडियो में सभी कैंडिडेट के साथ ये नोटिस कर पा रहे हैं कि सभी को माइक की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही जो वीडियो बनाई थी अभिषेक के साथ वैसे ही मैंने बता दिया था। तो प्लीज़ यहाँ पर अभी आपको पोलाइट वे से कहना है कि प्लीज़ सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आप इसको इंग्लिश या हिंदी किसी में भी कह सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। बस ये मैटर करता है कि आप उन तक अपना जो मैसेज है वो पहुँचा सकते हैं कि सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्या आप इसे रिपीट कर सकते हैं दोबारा से। तो इस प्रकार से जो बासित हैं उन्होंने अपना जो मैसेज था वो कन्वे किया था कि सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आप दोबारा से बोल सकते हैं। तो ये पोलाइट वे में आपको कहना है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आपकी आवाज़ ज़्यादा चिल्लाना नहीं है आपको कि सर मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा है, आपको बिल्कुल पोलाइट वे में वहाँ पे कहना है। और बासित इसके बाद आपका जो प्रोसेस था वो क्या हुआ था इसके तो बाद? पहला मेरा जो क्वेश्चन था, उन्होंने बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, मैंने इंट्रोड्यूस किया। बाद में उन्होंने बोला, जब मैंने इंट्रोड्यूस मतलब मैंने अपनी इंट्रोडक्शन खत्म किया है, जो मेरी इंटर्नशिप हुई थी समर ट्रेनिंग उस पे मैंने खत्म किया, ताकि मैं उनको उस दिशा में लेना चाहता था। बिल्कुल। यहाँ पे भी हम बार बार ये कह रहे हैं कि आपको इंटरव्यूअर को बिल्कुल मोड़ना है, आपके इंटरव्यू को बिल्कुल मोड़ देना है। आपको जो आपको पता है वो आपको बताना है। अगर बेसिकली अगर वो चाहेंगे तो उसे उसे बड़े ही ध्यानपूर्वक वो सुनेंगे और वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको पता होगा। अगर वो नहीं चाहेंगे तो आपको मतलब वो मोड़ देंगे दूसरा चीज़ कि चलिए ठीक है आप ये मत बताइए ये बताइए। तो आप डेफिनेटली से कोशिश वहाँ कर सकते हैं उन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से ये करने की कि मैं जो चाहता हूँ वो वही पूछें। जैसे कि बासित ने अभी कहा है कि मैंने उनको अपने समर ट्रेनिंग की तरफ मोड़ दिया था कि
वो मेरी समर ट्रेनिंग से ही सवाल पूछे हैं। क्यों बासित, मैं सही कह रहा हूँ इस बारे में? यस सर, यस। ओके। देन अभी अभी बात करते हैं कि बासित से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इसके बाद। हाँ, इसके बाद मुझे अपने इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे कि ग्रिड हम्म सब स्टेशन में आपने क्या देखा था, कितने मतलब कैसे इनकमिंग आ रही थी, आउटगोइंग, तो वो मैंने हम्म सब बता दिया। हम्म बाद हाँ, फिर उसके बाद मैं वहां से एक क्वेश्चन आया था कि ओम्स लॉ के बारे में बताऊं। ओके। ओम्स लॉ हाँ बेसिक लॉ है, तो वो तो इलेक्ट्रिकल हाँ वालों को पता ही हाँ, होगा। ओम्स लॉ के बारे में वो बता दिया। हम्म। फिर रिलेशन बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस एरिया हाँ, ऑफ कंडक्टर वो बता दिया। वो फिर फार्मूला उसके होता बाद है जी। हाँ, फिर उसके बाद दूसरा एक और क्वेश्चन था कि आपने प्रोजेक्ट कौन सा किया था। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, यस। मेरा प्रोजेक्ट था वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, तो उसके बारे में मैंने बता दिया। ओके। फिर एक और सर था, उसने बताया कि व्हाई यू वांट टू जॉइन एचपीसीएल। ओके। मतलब वो सेम क्वेश्चन जो आपने हाँ पहले ही से ही हाँ, बताया वो था। पहले से ही मैंने बता रखा था। हाँ, तो तो बता दिया मैंने। इसके बाद मेरा जो क्वेश्चन था, हम्म। तो वो था कि आपका एक साल मैंने 2020 में अपना वो कंप्लीट किया था, हाँ हाँ बीटेक। हाँ, बीटेक। तो हाँ, मैं इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहा था। मेरा बिल्कुल। थोड़ा सा एक साल गैप था, फिर उन्होंने कहा कि ये गैप क्यों रहे। फिर हम्म। मैंने अपने तरीके से बताया कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था इंजीनियरिंग हम्म। सर्विस की, और साथ में जेकेएसएसबी का, दैट इज व्हाई। तो बाद में उन्होंने लास्ट इस चीज़ में मतलब कहा था कुछ कि आप मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्यों आना चाहते हैं स्पेशल में, आप प्रिपरेशन ही जाकर कीजिए, हाँ ऐसा कुछ कहा था? हाँ, ये तो क्वेश्चन था कि क्यों यहाँ आना चाहते हैं आप, हाँ ये जी। उन्होंने कहा था। तो मैंने कहा सर, ये एक साल की एक्सपीरियंस होगी, अगर मैं एचपीसीएल में एज ए हम्म। ग्रेजुएट एप्रेंटिस ट्रेनिंग करूंगा तो ये एक साल की एक्सपीरियंस हो सकती है। और इस हम्म एक साल के एक्सपीरियंस से मैं किसी और कंपनी में या हम्म। कहीं पर भी मतलब ज्वाइन कर सकता हूँ। बिल्कुल। या अगर कल मेरा इंजीनियरिंग सिलेक्शन होगा तो मैं वहाँ ये गैप डिफाइन कर सकता हूँ क्या, इस तरीके से। हाँ, मतलब ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन था कि या आप क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की या फिर किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप मतलब क्यों आना चाहेंगे यहाँ पे। तो इस विषय में जो बातें थे उन्होंने ये कहा था कि ये एक साल का एक्सपीरियंस जो है वो उसको फिलअप कर देगा इनका जो गैप है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो इसके अलावा आप कुछ कर लें तो ये बेटर एचपीसीएल समझती है। इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन को अलाउ कर दिया, इस आंसर को अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है, जो बासित कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और हम बासित से पूछा जाएंगे वो इलेक्ट्रिकल के जो आपका जो प्रोजेक्ट था उसके रिलेटेड डीप में कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, एक तो पूछा गया कि वायरलेस पावर ट्रांसमिशन मतलब आपने कैसे किया। हम्म। मैंने पूछा सर, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन मतलब विदाउट कंडक्टर हमें पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करना है। ओके। इसमें दो टेक्निक्स होते हैं, एक होते हैं नियर फील्ड, दूसरे होते हैं फार फील्ड। हम्म नियर नियर फील्ड में एक होता है इंडक्टिव कपलिंग, दूसरा होता है रेजोनेंट कपलिंग। और फार फील्ड में होते हैं माइक्रोवेव और लेजर बीम। हाँ हाँ तो बिल्कुल। हाँ, मैंने जो टेक्निक इसमें यूज किया था, पहले मैंने इंडक्टिव कपलिंग किया, बाद में रेजोनेंस इंडक्टिव कपलिंग किया, ओके। ताकि मैं चाहता कि मेरा पावर जो ट्रांसफर वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे ट्रांसफर हुआ। ओके। बाद में उन्होंने कहा कि आपने कौन कौन से इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल किए थे, हाँ हाँ। तो वो सब मैंने बता दिया। तो लिस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स आपने वहाँ पे रखी होंगी कि हाँ सर मैंने ये हाँ, लिस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स वहाँ पे यूज़ किए थे। यस यस। और इसके अलावा प्रोजेक्ट से कोई रिलेटेड क्वेश्चन कि आपने आपका जो प्रोजेक्ट था वो उसका ड्यूरेशन क्या था, आपका कंट्रीब्यूशन वहाँ पे क्या था, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ क्वेश्चन मतलब प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब बेसिक्स जो नॉलेज उसमें यूज हम्म। हुआ था वो कैसे हुआ, मतलब किस प्रिंसिपल से आप उसमें वायरलेस पावर मुझे कराते। ओके, बेसिकली प्रिंसिपल आपसे पूछा और पूरा हाँ, वर्किंग जो था ओवरऑल वो पूछा था आपसे। वो और इक्विपमेंट्स कौन कौन से लगे सप्लाई, और इक्विपमेंट्स। आउटपुट क्या था, इनपुट क्या था, वो बता दे। हाँ, डेफिनेटली सी बात है, अगर आप कुछ हम इनपुट कर रहे हैं तो आउटपुट तो प्रोजेक्ट से मिलना ही चाहिए, ये है। और आपसे कुछ ऐसा पूछा था कि मतलब प्रोजेक्ट से पूरा बताइए आप क्वेश्चन वगैरह जो भी इस मतलब प्रोजेक्ट में जो अंदर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे। यस तो यस। क्या उससे रिलेटेड कुछ आपसे पूछा था कि प्रोजेक्ट में कुछ सब्जेक्ट्स मतलब लगे नहीं होंगे, उससे नहीं, कुछ। सब सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पूछा। मेरे ख्याल से वहाँ मतलब इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से कोई नहीं था, वो सारे शायद एचआर थे। हाँ अच्छा, ओके। अच्छा, और शायद मुझे लगा था एक मैम थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स से है, उसने कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछे थे, बेसिक्स बेसिक्स जो हम्म। मतलब हर कोई जवाब दे सकता है। ओके, एचआर टाइप क्वेश्चन मतलब, और बिल्कुल हम्म, शॉर्ट वाले क्वेश्चन जैसे व्हाट इज ओम्स लॉ,
एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का। वैसे मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता है ओम्स लॉ क्या होता है। तो यस यस। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको इंटर में ही पढ़ाया जाता है। हाँ, बेसिक क्वेश्चन कुछ मतलब पूछे थे। और मैं बिल्कुल बता भी चुका था कि आपको बेसिक्स क्वेश्चन ही मतलब पढ़ के जाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ डेरिवेशन बहुत लेंदी सा पूछ दिया जाएगा बेसिक्स नहीं, का। कोई डेरिवेशन नहीं वहाँ, शायद था ही नहीं कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल। और अभी आप शाम को भी एक वीडियो देखेंगे हमारे साथ जो मैकेनिकल के हैं, वहाँ पे भी मैं उनसे क्वेश्चन करूँगा, और उनसे क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम डेफिनेटली जो क्वेश्चन होते हैं हमारे बेसिक्स वही पूछे गए थे। और वो मैं क्वेश्चन आपको उसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का पूरा वीडियो है, तो ये इलेक्ट्रिकल के उस पर्पज से रहेगा यहाँ पे। लास्ट में बोला गया था कि आप अपने सिट्रस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, प्रेशर कैसे हैंडल कर सकते हो। ओके, प्रेशर तो मैं, हैंडलिंग क्वेश्चन आपसे किया है। यस यस, ओके। मैंने बोला सर कि एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिट्रस, वन इज एनवायरमेंट क्रिएटेड, अनदर इज इंटरनल सिट्रस। ओके। अगर एनवायरनमेंट क्रिएटेड सिट्रस होगा तो मैं, जो मुझे सिट्रस दे रहा है तो मैं उस सिचुएशन को भूल जाऊंगा। हम्म। अगर मेरी इंटरनल सिट्रस है तो मैं अपने सेंटर ऑफ अटेंशन को डाइवर्ट करूंगा किसी और चीज की तरफ, बिल्कुल प्लेइंग क्रिकेट या कहीं मतलब कॉमेडी चला सकता, कोई भी कर सकता हूँ, ताकि वो ख्याल मेरे दिमाग से चल जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रेशर को वहाँ पे हैंडल करना आना चाहिए, या फिर किसी सिचुएशन में आप फंस चुके हैं तो उसको हैंडल करना। बाकी बात तो करते हैं कि आप वहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर है, हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने क्या होता है। साथ में ही एक क्वेश्चन बोला कि हैंडल कैसे करोगे आप प्रेशर, मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को आगे। हम्म। मैंने सर कहा सर सिचुएशन दो तरह की होती है, एक ये होती है कि एक्चुअली सिचुएशन डिफिकल्ट है, दूसरा है कि हम समझते हैं ये डिफिकल्ट है। हाँ बिल्कुल। हाँ, डेफिनेटली। अगर सिचुएशन डिफिकल्ट होगी तो मैं उस टाइम पॉजिटिव रहूंगा, और हम्म। मैं अपने दोस्त अपने टीममेट से मतलब बात करके, ताकि मैं मोर पॉजिटिव होऊंगा टू हैंडल दिस सिचुएशन। बिल्कुल। तो क्या करेंगे, हम अपने दोस्तों से बात करेंगे, या फिर जो भी टीम मेट होगी हमारी उस टीम से बात करेंगे, और इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। उसका जो मतलब रिजल्ट है, मतलब हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि अपना जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो क्या है। हाँ, लास्ट में बोला गया कि थैंक यू बासित। मैंने कहा सर थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, फिर आप यहाँ से चले गए थे फिर बाहर की ओर इंटरव्यू रूम से। हाँ, फिर मैम आई तो मैम ने कहा कि आपको 4 बजे तक यहाँ वेट करना है, आपको रिजल्ट बताएंगे 4 बजे तक या 5 बजे तक। तो फिर मुझे कॉफी पिलाया गया, तो बाद में कहा कि हम आपका लंच का भी अरेंज यहीं पे करेंगे। ओके। फिर मैंने लंच भी यहीं पे किया। हाँ हाँ। तो यहाँ तो पे आप वहीं देख पे, सकते हैं कहीं कहीं पर लंच की व्यवस्था हो रही है और कहीं कहीं पर नहीं भी हो रही है। तो ऐसा डिपेंड करता है कि HPCL का ऑफिस आपको कौन सा मिला। हो सकता है आप जोनल ऑफिस में वहाँ पे इंटरव्यू देने गए हो तो आपको लंच का व्यवस्था वहाँ मिला हो, और हो सकता है कि आपको चाय का ही व्यवस्था केवल वहाँ पे मिला हो। तो आपको कौन कौन सी व्यवस्थाएं वहाँ देखने को मिली बासित। हाँ, एक तो चाय पिलाई गई थी, बाद में मैंने लंच भी किया था। लंच भी किया था। अभी आप मतलब वहीं पे बैठे हुए थे और अच्छी तरीके से फिर आप शाम को घर जाएंगे अभी। यस यस। ओके। सो अभी हम बासित से पूछेंगे कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, नॉट फॉर ओनली इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट्स, वो पूरी ब्रांचेस को, यानी कि जो 6 ब्रांच हमारे पास देखने को मिलती हैं और जो भी इसमें एलिजिबल है HPCL अप्रेंटिसशिप 2021 में, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरव्यू वहाँ पे दे चुके हैं, इस सिचुएशन को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। तो वो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने इलेक्ट्रिकल वालों को भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी, अपनी ब्रांच वालों को भी, और साथ में साथ जो ब्रांचेस अभी देने वाली हैं 17 को, 18 को, 19 को, 20 को, उनके लिए क्या मैसेज है बासित की तरफ से। तो बासित हमें बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम मतलब जहां पर भी हमारा इंटरव्यू होगा, हमें वहां पहुंचना है, वहां आपको बताएगा आप वेट करो। तो जब आप वेटिंग हॉल में वेट करोगे तो वहां मतलब ऐसी कोई हरकत नहीं करना था, मतलब जोर से बातें आपस में, थोड़ा सा बातें, बस अपनी जगह से आराम से बैठ के, मतलब कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि जैसे इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि हाँ, वो इनडिसिप्लिन नहीं रहना आपको। हाँ बिल्कुल हाँ हाँ। बिल्कुल। तो उससे उनको लगता है कि मतलब कैसे बंदे आ गए, मतलब हो सकता है मतलब तो बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तैयारी करके आओ, मतलब ये भी मत सोचो कि अपने अंदर से पॉजिटिव फील आओ। ये भी मत सोचो कि नहीं होगा यार क्या करूंगा, या ये भी अगर आसान से, इतना आसान आएगा ना, टफ आएगा। बिल्कुल मीडियम आपको रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और पैनिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ पे। वी आर इंजीनियर्स, तो पैनिक की क्या बात है, तो फिर इंजीनियरिंग किस बात की हमने की है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो, पैनिक क्रिएट नहीं करना है। मैं आपको एग्जांपल अभी अभी आप जस्ट ये वीडियो देख लीजिए। अभी आप शाम को एक वीडियो देखेंगे, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट है,
वो जो पैनिक आपका आप अपना बताएगा ना, वो वहाँ पर आपको खुद शॉक में आ जाएंगे वहाँ पे कि क्या हुआ है वहाँ पैनिक। मैं आपको पैनिक का जस्ट रिजल्ट आपको बताने वाला हूँ कि क्या हुआ है। यहाँ पर बासित हैं, पैनिक नहीं हुए, ये आराम से बोल पा रहे हैं। लेकिन मैं वहाँ पर उनके साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करूँगा तो मैं बताऊँगा वहाँ पर कि पैनिक के साथ आपका क्या हो सकता है। तो पैनिक को निकाल के अपने हिसाब से फेंक दीजिए। वहाँ पर जाना है आपको, जैसा बासित ने कहा। अगर आप इंजीनियर हो तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है वहाँ पे। हाँ जरा, हमने इंजीनियरिंग किया है, हमें पता है हमने मतलब क्या क्या पढ़ा है, तो फिर डरने की क्या बात है। बिल्कुल, इंजीनियर कैन हाँ डू सामने, एनीथिंग। हाँ सामने वाला पर जो बंदा है जो इंटरव्यू लेगा वो भी हमारी तरफ पहले स्टूडेंट ही था। उसको बिल्कुल बहुत बिल्कुल सारे मुश्किलात, मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल तो तब वो उस जगह पहुंचा। तो हम भी स्टूडेंट है, हमें भी मुश्किलात आएंगे, लेकिन हमें मतलब वरी नहीं करना है, हमें तो आगे बढ़ना है। बढ़ना है। और अभी आप जो कैंडिडेट हैं जो कि 17 को लगा है, जिनका इंटरव्यू 18 से लेकर 20 तक लगा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्स है आपकी तरफ से, क्योंकि आप इंटरव्यू दे चुके हैं वहाँ पर। मतलब जब भी आप पहले अपने इंट्रोडक्शन दे दो, हम्म तो इंट्रोडक्शन को ऐसे दे दो कि पहले अपने नाम से ही शुरू होते हैं, हम्म और अपनी प्लेस मतलब ज्यादा मेंशन नहीं करो, मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करो और किस स्टेट से ये हम्म मेंशन करो। और अपने फादर को ऑक्यूपेशन और मदर की ऑक्यूपेशन को मतलब डालो। बाद में अपनी ग्रेजुएशन बोल दो। हम्म बाद में अपना इंटरमीडिएट और 10th हम्म बोलो। हम्म उसके बाद मतलब आप मतलब अपनी हॉबीज भी उसमें ऐड कर सकते हैं, इंटरेस्ट, अपनी स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में आप अपना मतलब इंट्रोडक्शन वहां खत्म करो कि जैसे आपको लगता है कि वो उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे। बिल्कुल, आपको ये अपॉर्चुनिटी उनको देनी है। बाकी वो एक्सेप्ट इस अपॉर्चुनिटी को करते हैं या नहीं करते, वो उनके ऊपर है। आपको पूरी तरीके से इस इंटरव्यू को पूरा मोड़ देना है। एक तरीके से आपको अपने इंटरव्यू को खुद बनाना है, आपको खुद क्रिएट करना है अपना इंटरव्यू, कि मैं जो चाहता हूँ केवल मुझसे वही पूछा जाए। आपको ये हाँ टेक्निक थोड़ा सीखना पड़ेगा, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। आप इंटरव्यू को वहाँ पर छोड़िए, या उस जगह पे छोड़िए जहाँ पर आपको पता है कि डेफिनेटली ये सवाल तो मुझसे पूछा ही जाएगा। हाँ, जब आप वहां पे स्टॉप करोगे जहां आप मतलब चाहते हो कि इसमें क्वेश्चन आएंगे, तो मैक्सिमम चांसेस 90% मतलब चांस होते हैं कि वो उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे। तो बिल्कुल उसमें आपने मतलब खुद से उनको मतलब उस डायरेक्शन में लिया, तो आपको उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज होंगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा उसमें क्वेश्चन पूछेंगे। बिल्कुल। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन का आंसर देंगे उतना मजबूत आपका जो होगा वो इंटरव्यू होगा। हाँ, तो बाद में मतलब एक तो उनके हिसाब से मैक्सिमम क्वेश्चन भी बन सकते हैं, हम्म टाइम भी होता जाएगा, तो बाद में आपके जो थोड़े से छोटे मोटे क्वेश्चन वो पूछेंगे लास्ट में, और दैट इज इट। और बात बाकी तो आपको पता ही है ना, एचआर क्वेश्चन कैसे टाइप के होते हैं। बाकी मैं वीडियो बना ही रहा हूँ आपको यस। ऑनलाइन, जैसे बासित हमें हमसे बात कर रहे हैं, वैसे प्रीतम ने भी हमसे बात की थी। और भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने बात करते हैं हम, आ, जो मेघ हमारे मकवाना है, उन्होंने भी बात की थी हमसे, उन्होंने भी सेम यही बताया अच्छी तरीके से, सब ने सेम बताया है। आपको डरना नहीं है और आपको कॉन्फिडेंट तरीके से अपना इंटरव्यू देना है। और हाँ, बासित की तरफ से ये एक नया आया है कि आप अपने इंटरव्यू को थोड़ा मोड़िए, वहाँ पर मोड़िए जहाँ पर आप समझते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वहीं से ही बनेगा, और इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ, आपसे क्वेश्चन ये वाला पूछना चाहिए, बट आप तो वहाँ पे महारत हासिल यानी कि वेल वर्स्ड हैं आप उस सिचुएशन पे जो आपने हैंडल की है, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ काम हो या तो आपका समर ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ काम हो। सही कह रहा हूँ बस मैं इस समय। यस यस सर, यस। तो इस तरीके से जो हमारा कन्वर्सेशन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल के जो कैंडिडेट है बासित, उनके साथ यहाँ पे ख़त्म होता है। आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है उनको देख पाएंगे, और उनका जो 17 तारीख का जो इंटरव्यू है वो कैसा रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उस वीडियो में आप देख पाएंगे साक्षात, यानी कि आप इस वीडियो में देख ही पाएंगे कि पैनिक होने का क्या नुकसान होता है वहाँ पर, और पैनिक होने के चक्कर में आप क्या मिस कर सकते हैं इंटरव्यू को। और अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली इस बात है, आप बहुत गोल्डन चांस वहाँ से मिस आउट कर देंगे, क्योंकि फ्रेशर होकर आप एचपीसीएल में जा रहे हैं वहाँ पे, तो 1 साल का आपका जो टैग है वो लग जाएगा, यानी कि आपके पास कुछ बताने के लिए होगा वहाँ पर। और अगर आप पहले ही इंटरव्यू वहाँ से मिस कर देते हैं तो डेफिनेटली सी बात है, वहाँ आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को वहाँ से खो देंगे। तो अभी बासित जो है उनका जो मेल है सिलेक्शन का वो अभी भी आना बाकी है, वो भी वेट कर रहे हैं। तो अभी बासित जाएंगे अपने घर पे, क्योंकि वो इंटरव्यू दे चुके हैं, और इंटरव्यू के बाद वो रूम में किसी रूम में रुके हुए हैं यहाँ पर। तो अभी वो घर जाएंगे, रूम पर रुकेंगे थोड़ा सा किसी दूसरे के, मतलब अपने फ्रेंड के रूप में रुकेंगे वहाँ पर। एंड देन उसके बाद वो हमसे बात करेंगे जब उनका मेडिकल का मेल आ जाएगा, तब हम उनसे एक और इंटरव्यू लेंगे कि उनका मेडिकल कैसा हुआ था। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बासित, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर इंटरव्यू कि आपने थैंक यू सफलतापूर्वक सर। अच्छी तरह से दे दिया है। और क्या थैंक यू। कहना चाहेंगे।
चैनल के बारे में, कि आपको कंटेंट अच्छा लगा, क्या इससे मदद मिली, जरा बताइए सब्सक्राइबर को। हाँ, चैनल से बहुत सारे मतलब हमें बेनिफिट्स मिल गए। पहली बात ये तो कि एचपीसीएल का जो अप्रेंटिसशिप का प्रोसीजर है वो क्या है। दूसरी बात क्या, हमें मतलब अब डेट्स पता चलता है कि किस डेट पे मतलब क्या होगा। बाद में वो कोविड की वजह से मतलब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, और जो भी क्वेश्चन मतलब आए थे ज्यादातर वो तो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड ही थे। और ऑलरेडी अपलोडेड थे, यानी कि एचआर बेस के क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। बाकी जो आपकी स्ट्रीम है उससे तो मैं बता नहीं सकता कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ मैंने ऑलरेडी ये बताया हुआ था कि आप बेसिक्स ही तैयार कीजिए, क्योंकि बेसिक्स के अलावा आपसे कुछ नहीं वहाँ से पूछा जाएगा। और ऐसा हो भी रहा है, मैं 4 इंटरव्यू अभी तक ले चुका हूँ और चारों में ही ये बात क्लियर हो चुकी है कि बेसिक्स के अलावा वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पूछा जाता। आपको बेसिक्स ही पता होना चाहिए। और बेसिक्स का आप थोड़ा सा एग्जांपल अभी बासित के साथ देख चुके हैं, ओम्स लॉ। ये बेसिकली हर किसी को पता होता है, इंटर वाले स्टूडेंट को भी ये पता होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को दबा देना। अगर आप इस बेल आइकन को दबाते हो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। जैसे बासित ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उन्होंने ये सारी वीडियोस देखी हैं, और आप भी इन वीडियो को देखिए जाके, आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप जाके हमारी वीडियोस को देखिए और उससे कुछ सीखे जाकर। मैं ये वीडियोस आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, ताकि सभी जो हैं इंटरव्यू से डरे नहीं, उसको फेस करें। क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू जब फेस किया था तो बहुत सारी सिचुएशन का सामना किया था। मैं नहीं चाहता कि आप सभी हैं वो सिचुएशन का सामना करें। उस सिचुएशन का सामना करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, और वहाँ पे मैं हूँ, क्योंकि हमारे चैनल का टैगलाइन ही यही है, वी इन्फॉर्म यू बेटर। सभी तरीके से हम आपकी मदद करते हैं और सभी चीज़ों को बिल्कुल एक्यूरेट टाइप से आपको बताते हैं, कि ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है। और बूस्ट योरसेल्फ एचपीसीएल का नाम है यही है कि आप अपने आप को बूस्ट करें अच्छी तरीके से, और बूस्ट करने का काम यहाँ पे मैं करता हूँ। बाकी आपकी जिम्मेदारी है मेरे साथ लगे रहने की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उस बेल आइकन की दबा देना। तो अभी बासित से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बासित, गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू।